दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड के चाईबासा से बड़ी खबर है। यहां भाकपा माओवादियों के कैंप को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त। झारखंड के चाईबासा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां भाकपा माओवादियों के कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई। मीडिया की खबरों को माने तो भाकपा माओवादी के चमन उर्फ लंबू अमित मुंडा, सालुका कायम प्रभात मुंडा अपने दस्ता के साथ चाईबासा, सरायकेला और खूंटी जिला के समीपवर्ती इलाके में भ्रमणशील है, जिसको लेकर शनिवार से कराईकेला थाना इलाके के नवादा, उलीबेरा, सारूगोड़ा और गीतीउली के सीमावर्ती जंगल क्षेत्रों में सर्च अभियान संचालित किया जा रहा था। इसी सर्च अभियान के दौरान रविवार को कराईकेला के उल्लूबेरा और गीतीउली जंगल में भाकपा माओवादी के द्वारा उस क्षेत्र में बनाए गए कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। झारखंड के सरायकेला से बड़ी खबर है। यहां 2 वाहनों की टक्कर में चालक की दर्दनाक मौत। झारखंड के सरायकेला जिला स्थित चांडिल थाना इलाके में भादुडीह के समीप शनिवार की देर रात लगभग 2:30 बजे चेचिस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग से झुलसने से एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतक और गंभीर रूप से घायल चालक की पहचान नहीं हो सकी है। मीडिया की खबरों को माने तो NH 33 पर भादुडी के पास सड़क की दूसरी ओर से एक चेचिस जमशेदपुर से रांची की ओर जा रही थी। इसी दौरान टेलर रांची की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। दोनों वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। झारखंड में अगले 4 दिनों तक नहीं है बारिश की संभावना। झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, ऐसा झारखंड के अधिकांश इलाकों में होने वाला है। केवल बंगाल से सटे इलाके में बारिश होने की संभावना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड में मानसून कमजोर हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र को माने तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक मानसून कमजोर रहने वाला है, जिसके कारण से लोगों को बारिश के लिए मौसम के बदलने का इंतजार करना होगा। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार इन दिनों झारखंड में मानसून टर्फ उत्तर की ओर बिहार से होकर गुजर रहा है। यह गोरखपुर, पटना, बांकुड़ा, दीघा होते हुए दक्षिण में मध्य खाड़ी तक स्थित है। इस वजह से बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में लोहरदगा के मसियातू गांव की हुई बात। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के मसियातू गांव में व्यापक तैयारी की गई थी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन पर किया जा रहा था। कार्यक्रम को देखने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। वहां मौजूद ग्रामीण बांस के उत्पाद भी तैयार कर रहे थे। ग्रामीणों का जिक्र पीएम मोदी के कार्यक्रम में होने को लेकर ही उनमें काफी उत्साह था। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने चंद्रयान, महिला शक्ति, चीन में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, मेरी माटी मेरा देश अभियान, संस्कृत और देश के पर्यटन स्थलों की बात की। सबसे अधिक उत्साह महिलाओं और युवाओं में दिखाई दे रहा था। युवाओं ने भी सरकार से मदद की उम्मीद जताई है। मानव तस्करी की शिकार झारखंड के 9 लड़कियां दिल्ली से हुई मुक्त। मानव तस्करी की शिकार झारखंड के साहेबगंज जिले की 9 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। खबरों को माने तो दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत मानव तस्करी के शिकार बच्चे एवं बच्चियों को मुक्त कराकर उनके जिलों में पुनर्वासित किया जा रहा है। इसका टोल फ्री नंबर 10582 है, जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है। यह केंद्र द्वारा दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती सीमा क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जाती है। इसी क्रम में इस बार बड़ी कामयाबी मिली और साहेबगंज जिले के 9 बच्चों को दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि अभी विगत शुक्रवार को राजधानी रांची जिले के 2 बच्चों एवं धनबाद जिले के 2 बच्चों को रांची के बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में आई एस्कॉर्ट टीम के साथ वापस
झारखंड पुनर्वासित किया गया है। चंद्रमा की सतह के तापमान में पल पल हो रहा है बदलाव। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के तापमान के बारे में पता लगा है। लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट ने चंद्र सतह के तापमान का प्रोफाइल ग्राफ भेज दिया है। इसरो ने रविवार को ग्राफ को जारी किया। इसमें गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में बदलाव को दर्शाया गया है। गहराई से सतह की ओर बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि देखी जा सकती है। सतह के ऊपर सामान्यतया 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान है, जबकि दक्षिण ध्रुव का तापमान अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने कहा कि चंद्रमा की सतह और गहराई के तापमान में काफी अंतर है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट पेलोड के ये पहले अवलोकन हैं। देश में कोविड-19 के सामने आए 44 नए मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि इसके 44 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1500 से अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 44 मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या अब 1502 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के रविवार को सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 5,31,928 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक संक्रमण के 4.49 करोड़ मामले सामने आए हैं, जिनमें 4,44,63,533 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.81% और मृत्यु दर 1.18% है। वेबसाइट को माने तो देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। अमेजन में आज से शुरू होगी जियो भारत फोन की सेल। देश की दिग्गज टेक कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने फैंस के लिए जियो भारत फोन 4G को लॉन्च किया था। अब रिलायंस इस बजट फीचर फोन को सेल के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। जियो भारत फोन की पहली सेल आज से शुरू होने की संभावना है। अगर आप भी इसके आने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आप आज से इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीद पाएंगे। रिलायंस जियो ने जियो भारत 4G फोन को एक स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करके तैयार किया है। कंपनी का ध्यान अब ऐसे यूजर्स पर है जो 5G के ज़माने पर अब भी 2G नेटवर्क वाले फ़ोन यूज कर रहे हैं। कंपनी अपने इस सस्ते फीचर फ़ोन से करोड़ों 2G यूजर्स को 4G नेटवर्क में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इस दिन जारी होगा पीएम किसान के 15वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 8.5 करोड़ से अधिक देश भर के किसानों 14वीं किस्त के बाद अब अगली किस्त यानी 15वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस योजना की 15वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस बीच मीडिया में चल रही खबरों को माने तो सरकार नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के जरूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद के रूप में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। 6,000 रुपए को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में जारी किया जाता है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि 14वीं किस्त की तरह 15वीं किस्त का भी लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अब तक अपना eKYC और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे में योजना का फायदा लेने के लिए आपको जल्द से जल्द इन दोनों काम करा लेना चाहिए। आज से होगा रिलायंस का सबसे बड़ा इवेंट, लॉन्च हो सकता है जियो एयर फाइबर। रिलायंस की सालाना होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM आज 28 अगस्त 2023 को होने जा रही है।
यह कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट होगा। लाखों लोग लंबे समय से एजीएम 2023 का इंतजार कर रहे थे, जो अब लगभग खत्म होने वाला है। कंपनी इस इवेंट में कई सारे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और साथ ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग को भी फैंस के साथ शेयर करती है। माना जा रहा है कि रिलायंस आज होने वाले इवेंट में जियो एयर फाइबर को भी लॉन्च कर सकती है। बता दें कि रिलायंस जियो की ओर से जियो एयर फाइबर की जानकारी पिछले साल की एजीएम मीटिंग में दी गई थी। जियो के फैंस बेसब्री से इस डिवाइस का इंतजार कर रहे थे। एजीएम 2022 के बाद से जियो एयर फाइबर को लेकर जियो की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब माना जा रहा है कि कंपनी आज इस डिवाइस से इंतजार खत्म करके इसे लॉन्च कर सकती है। आज होने वाला इवेंट रिलायंस का 46वां एजीएम इवेंट है। वैसे तो इस इवेंट में कई बड़ी घोषणाएं रिलायंस की ओर से की जा सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में जियो एयर फाइबर डिवाइस को लेकर ही है। लू अब और जानलेवा हो रही, शोधकर्ताओं ने रिसर्च में किया दावा। पिछले 20 वर्षों में घातक लू चलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और भविष्य में इस प्रकार की प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की घटनाएं और बढ़ेंगी, जिससे लू संबंधी मामलों में मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है। शोधकर्ताओं ने यह एक स्टडी में दावा किया है। पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित स्टडी में पाया गया है कि लू के प्रकोप से यूरोप विशेष रूप से प्रभावित होगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक लू विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमार लोगों और गरीबों के लिए जानलेवा है। कहा गया है कि 2003 में लू चलने के दौरान यूरोप में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो हालिया दशकों में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसी लू के कारण कुछ सप्ताह में 45,000 से 70,000 लोगों की मौत हो गई थी।